जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर के हैं वाच्य। अब देखिए ये टॉपिक हम क्यों लेके आए हैं तो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों कल के एग्जाम में, ठीक है, तीसरी शिफ्ट में दोस्तों इसी चैप्टर से केवल और केवल वाच्य से, जो छोटा सा एकदम चैप्टर है, इससे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछ ले गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम है तो इसे देख लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पेपर दिया तो आपको पता भी होगा कि हाँ यहाँ से पूछे गए, कोई हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उसके पहले आप वाच्य समझिए होता क्या है। तो आपको बता दें कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में हमें पता चलता है कि भैया इसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता का बोध होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब कोई भी वाच्य हो, कोई भी वाक्य हो दोस्तों, उसमें हमें पता चले कि क्रिया को देखते हुए कि इसमें कर्म की प्रधानता है या फिर कर्ता की प्रधानता या फिर भाव की प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे वाच्य के भेद कितने हैं तो दोस्तों 3 बता देना। कौन कौन से हैं? कृत्यवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कृत्यवाच्य। क्या कृत्यवाच्य दोस्तों? देखिए कृत्यवाच्य के बारे में अगर बताएं, देखिए यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो तो वहां पे कृत्यवाच्य होता है और इसमें कर्ता की ही प्रधानता रहती है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछता कि किस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी? दोस्तों कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। इसमें लिंग और वचन दोस्तों क्या होता है? कर्ता के अनुसार ही चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और याद रखें, कर्ता जो होता है दोस्तों, कृतवाच्य जो होता है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बन सकता है। क्या? दोनों क्रियाओं से बन सकता है। और आपको बता दें कि इसकी पहचान अगर देखें तो इसमें क्या होगा दोस्तों? कर्ता विभक्ति रहित होगा, कभी भी कर्ता के साथ में कोई विभक्ति नहीं होगी। अगर होगी भी तो दोस्तों केवल और केवल ने होगा। ठीक है, चलिए जैसे कहा गया राम चाय पीता, देखिए यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं आई कि राम से चाय पिया था या फिर राम के द्वारा चाय पिया था, तो ये चीज याद रखेंगे, इसमें कोई विभक्ति नहीं आती। अगर आएगी भी तो केवल और केवल ने आएगा। ठीक है, राम चाय पीता है। अब देखिए यहाँ पे करता है, देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, देखिए राम चाय पीता है। ठीक है, काम हो रहा मगर दोस्तों करता है, कौन पी रहा है? राम पी रहा दोस्तों। सीता चाय पीती है दोस्तों, है ना, तो कौन पी रही? सीता पी रही। अब देखिए यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं इसमें कर्ता के अनुसार क्या हो रहा है आपका दोस्तों क्रियापद। तो देखिए राम क्या है दोस्तों? राम पुल्लिंग है, तो क्रिया भी दोस्तों पुल्लिंग है, यानी कर्ता के अनुसार दोस्तों क्रिया पद है, इसलिए इसको कृतवाच्य कहते हैं। देखिए राम चाय पीता है, देखिए ये पीता क्या है? पुल्लिंग आ गया। ठीक है, अब देखिए वहीं पे बात करते हैं सीता चाय पीती है, देखिए सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग कर दी गई। ये भी पहचान सकते हैं कि जो क्रिया होगी दोस्तों वो कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होगी। लड़का आम खाता है, अब देखिए लड़का आम खाता दोस्तों, लड़का क्या है? एक सॉरी क्या है दोस्तों? ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पे आपका क्रिया भी पुल्लिंग है। राम घर जाता है, राम पुल्लिंग है दोस्तों, तो क्रिया भी पुल्लिंग आ चुकी है। तो ये चीज समझ रहे हैं ना? जैसे सीता स्कूल गई, तो गीता स्कूल गई, देखिए गीता क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आ गई ना। ये चीजें मोहिनी पत्र लिखती है, तो मोहिनी क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, तो पत्र भी मतलब स्त्रीलिंग क्रिया भी कर दी गई। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके, साधारण तरीके से। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए यदि कर्ता के साथ में ने जुड़ा हो तो कर्म के साथ को विभक्ति हो तो कृतवाच्य नहीं होगा। वहां पर आपको बता दें वहां भाववाच्य, जैसे राम ने रावण को मारा, आप देखिए राम ने लगा है दोस्तों, तो वो तो आपका कर्म कर्तवाच्य होगा। मगर दोस्तों अगर कर्म के साथ में दोस्तों को लग गया तो वो कर्मवाच्य नहीं होगा, फिर भाववाच्य हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए कर्मवाच्य देखते हैं। कर्मवाच्य में क्या कहा गया है? देखिए आप कर्तवाच्य समझ गए, उसमें दोस्तों कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो केवल और केवल ने आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और उसमें कर्ता हमेशा होगा। क्या होगा? कर्ता हमेशा होगा। अब देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता तो वहां कर्मवाच्य होता है। इसमें सदैव किसकी प्रधानता होती? कर्म की प्रधानता होती, और यह क्रिया केवल सकर्मक से ही बनती। कर्मवाच्य केवल और केवल सकर्मक से ही बनता है। इसकी पहचान बताएं दोस्तों, कर्ता होगा, कर्ता के साथ में से या के द्वारा लगा होगा। ठीक, और प्लस हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। क्या? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे समझिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए वहां पे हम कह देते हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है।
समझिएगा, एक थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ लीजिए कर्ता और कर्मवाच्य में ना, मतलब कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में। ठीक, देखिए यहाँ पर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए राम क्या है, पुल्लिंग है, मगर दोस्तों यहाँ पे क्रिया चेंज नहीं हुई। क्रिया क्या है, क्रिया चेंज है दोस्तों, स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि क्रिया दोस्तों पुस्तक के अनुसार लगाई जा रही है। किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार ना, जो कर्म हो रहा है, इसीलिए इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम दोस्तों अब यहाँ पे देखें राम पढ़ता है, राम के अनुसार ही दोस्तों क्रिया लगाई गई कि पढ़ता है। राम क्या पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग। दोस्तों ये क्या होगा आपका कृत्यवाच्य। ठीक, मगर कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया न चेंज होगी है दोस्तों, कर्म के अनुसार चेंज होती है। जैसे हमने बता दिया कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, है ना। तो देखिए राम क्या है, पुल्लिंग है, मगर दोस्तों ये स्त्रीलिंग क्रिया ना, पुस्तक के अनुसार लग रही। पुस्तक क्या है, पढ़ी जाती है ना, तो इसलिए पुस्तक के अनुसार यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया लग रही है, इसलिए ये कृत्यवाच्य होगा। सीता के द्वारा आम खाया जाता है, दोस्तों सीता के द्वारा आम खाया जाता है। अब देखिए सीता क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, मगर यहाँ पे क्या आ गया, पुल्लिंग आ गया ना, तो समझ सकते हैं कि ये आम के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगाई गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये समझ सकते हैं मेरे द्वारा। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि कहीं भी दोस्तों देखते के द्वारा, के द्वारा, द्वारा या फिर से लगा मिल जाए, वो दोस्तों क्या होगा आपका कर्मवाच्य होगा। ठीक है, या फिर इसमें करता है जैसे आम खाया जा रहा है या फिर आम खाया जाता। दोस्तों यहाँ पे कौन खा रहा है ये पता नहीं है, बस खाया जा रहा, कर्म हो रहा है, ये नहीं पता भैया कौन खा रहा है, कौन इस काम को अंजाम दे रहा है। तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब देखते हैं तीसरा दोस्तों भाववाच्य। भाववाच्य का देखिए यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन है ना, जो वाक्य है दोस्तों क्रिया का लिंग और वचन दोस्तों दोनों के अनुसार ही ना हो, यानी कर्ता और कर्म के अनुसार ना हो, तो वहां भाववाच्य होता है। एक चीज समझेंगे, भाववाच्य की सबसे अच्छी चीज क्या है कि सदैव क्या होगी, अकर्मक क्रिया से बनेगी, और इन वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन होगा, लिंग पुल्लिंग होगा क्रिया का, और कर्ता क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, और कर्तक साथ में से के द्वारा प्लस अकर्मक क्रिया होगी, और कर्ता ने और कर्म लगा हुआ होगा कहीं अगर होगा तो। ठीक है, चलिए इसमें असमर्थता और निषेधता का बोध होने से प्रायः नकारात्मक होते हैं, हमेशा नकारात्मक होंगे। देखिए जैसे समझिएगा, जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता। अब समझिए राम क्या दोस्तों, थर्ड पर्सन ना, मतलब कि उत्तम पुरुष। ठीक, और देखिए अब क्रिया हमेशा देखिए उधर कुछ भी हो, मगर जो क्रिया होगी वो एक वचन होगी। क्या होगी, एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। कभी भी दोस्तों ये क्या होगा, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होगी, वही भाववाच्य होगा। और निगेटिव जरूर बोध होगा कि नहीं, है ना, नहीं, नहीं और नहीं। जैसे सीता से पढ़ा नहीं जाता, देखिए सीता क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, मगर आपको बता दें कि क्रिया उसकी हमेशा पुल्लिंग होगी और एक ही वचन होगा। और ये वाले जो करता है दोस्तों ये उत्तम पुरुष होंगे। ठीक है, लड़के से पढ़ा नहीं जाता, यानी लड़कों से पढ़ा नहीं जाता। तो दोस्तों देखिए लड़का क्या है, लड़के क्या है दोस्तों, लड़कों क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, मगर दोस्तों यहाँ पे एक ही वचन हमेशा क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी। उससे पढ़ा नहीं जाता, तो ये भी दोस्तों आपका भाववाच्य होगा। राधा से हंसा नहीं जाता, तो जाता है दोस्तों एक वचन। देखिए ये क्या है, स्त्रीलिंग है, मगर ये दोस्तों पुल्लिंग ही क्रिया आएगी। मुझसे बैठा नहीं जाता, दोस्तों ये पुल्लिंग ही आएगी। तो ये चीज आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अब देखिए एक चीज बता दें, समझिएगा कि कर्ता कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कैसे बनेंगे। देखिए कृतवाच्य जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, देखिए ये क्या हो, कृतवाच्य हो गया। अब देखिए जब भी कृतवाच्य का भाव कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे दोस्तों, तो इनका अंतिम वाला जो क्रिया वो सेम ही रहेगा, ता है तो ता ही रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। देखिए जैसे क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका हम कर्मवाच्य बनाए तो क्या होगा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या फिर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए आपने बताया कि जहां कहीं के द्वारा लगा होगा वो कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, भाववाच्य क्या होगा, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि सकर्मक क्रिया कभी भी भाववाच्य नहीं बनता, भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता। चलिए अब कृतवाच्य देखिए, देखते हैं, वह लिख नहीं सका। अब देखिए वह लिख नहीं सका दोस्तों, ये क्या है आपका कृतवाच्य है। अब इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्रिया का है अकर्मक, और कर्मवाच्य जो होता है हमेशा सकर्मक का बनता है। भाववाच्य बनेगा, उससे लिखा नहीं जा सका। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं कृत्यवाच्य, मैं चल नहीं सकूंगा। दोस्तों मैं नहीं चल नहीं सकूंगा, दोस्तों समझ सकते हैं ना, इसका ये कृतवाच्य है तो दोस्तों नहीं बनेगा, इसका आपको पता अकर्मक क्रिया, तो कर्मवाच्य नहीं बनेगा, और भाववाच्य बन जाएगा, मुझसे चला नहीं जा सका। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि हमारी ई बुक है, देखिए हमने अपनी ई बुक से ही पढ़ाया है। अगर इसे परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, 50 रुपए आप देकर के दोस्तों इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाए, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल का, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। ठीक है, अब देखिए एक बार हम शॉर्ट में आपको बताना चाहें कि किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। देखिए कृतवाच्य का होता है कृतवाच्य। ठीक, कृतवाच्य इसमें दोस्तों कर्ता की प्रधानता होगी। पहली चीज, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा होगा, अगर लगा भी होगा तो केवल ने लगेगा। ठीक है, और आपको बता दें इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी। ठीक, लगा होगा चिन्ह तो केवल और केवल ने लगा होगा, नहीं तो कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा। और दोस्तों आपको कहीं भी लिख जाए दोस्तों सेंटेंस में कि के द्वारा
के द्वारा या फिर से दोस्तों वो आप कर्मवाच्य लगा देना। देखते ही दोस्तों कर्मवाच्य पे ठोके चलाना, बाकी देख ले जाएगा जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा देख ले जाएगा। तो आपको बता दें कि देखिए, और भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में आपको बिल्कुल बता चुके हैं। भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया हमेशा एक वचन होगी और दोस्तों क्या होगी, पुल्लिंग होगी। चाहे कर्म कुछ भी हो, कर्ता कुछ भी हो दोस्तों, मगर क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग ही होगी, ठीक है। ये हम बता चुके हैं भाववाच्य के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको बता दें, अगर आप और भी चीजें देखना चाहते हैं बोली देख सकते हैं, और उसका हमने क्विक रिवीजन करवा रखा है। आप जाइए, प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, वहां जाकर के आप बहुत अच्छे से इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको बता दें, अगर आपको दोस्तों क्रिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्रिया से भी क्वेश्चन बना है, तो आप बताइएगा, हम उसकी भी वीडियो अवश्य लेकर आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।